गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कोलैबोरेटरी को अपने कनेक्ट कर लेंगे और आप अपने कोलैबोरेटरी को लॉगिन करने के बाद गूगल कंप्यूटर इंजन से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब डेटा टाइप, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डायनेमिकली डिसाइड होता है। जैसे ए में आपने एक वैल्यू रखी 10, ठीक है, और एक बी वेरिएबल लिया आपने, उसमें आपने वैल्यू रखा, मान लीजिए दोस्तों 1.57। मीन्स पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की है पहले वेरिएबल की, और दूसरे वेरिएबल की दोस्तों फ्लोट टाइप की है। तो यदि दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं और उनके बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, तो उसका जो रिजल्टेंट या आता है वो फ्लोट टाइप का। मीन्स यदि एक इंट है दूसरा फ्लोट है, तो जो रिजल्ट होगा वो फ्लोट टाइप का होगा। एक इंट है दूसरा कॉम्प्लेक्स है, देखिए इसका रिजल्ट पहले क्या है, एक इंट था दूसरा फ्लोट था, तो रिजल्ट यदि मैं सी का टाइप देखूं, टाइप ऑफ सी, और यदि इसको रन करके देखिए दोस्तों, तो सी का टाइप फ्लोट टाइप का आएगा। यदि मैं सी का टाइप देखा जाए तो सी का टाइप फ्लोट टाइप का आएगा। क्लियर है दोस्तों? या यदि सी की वैल्यू आप प्रिंट भी करके देखें, सी की वैल्यू यदि मैं प्रिंट भी करूं, तो आप देखोगे कि सी की वैल्यू फ्लोट में आएगी। मीन्स 10 प्लस 1.57 11.57 आ जाएगी। तो इस टाइप का कन्वर्जन जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें एक वैल्यू इंट है दूसरी फ्लोट है, तो इंट और फ्लोट का ऑपरेशन करने पे रिजल्ट फ्लोट में आ गया। क्लियर है दोस्तों? आप यदि एक वैल्यू इंट है और दूसरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए एक वैल्यू इंट है दूसरी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मान लीजिए 3.5 प्लस 2j लिखा हुआ है, और यदि हम लोग इसके ऑपरेट करेंगे दोस्तों, तो सी का टाइप भी कैसा आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स टाइप का आ जाएगा। मतलब इंटीजर प्लस कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स आएगा। यदि मैं सी के टाइप को प्रिंट करके देखा जाए, तो इसका टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। ठीक, ऑटोमेटिकली ऑपरेशन करने पे जो रिजल्ट टाइप है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। हम लोग एक्सप्लिसिटली भी दोस्तों टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन है। एक्सप्लिसिट, यदि मैं इसको नए कोड सेल में बना लेता हूं दोस्तों, आपको यदि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है, explicit type conversion means you are forcing the compiler to convert the type. For example, if you have assigned a variable a equals to 10 and you want to convert this a into float type, then you have to use float function and you will pass this variable integer value to this float function. तो ये फ्लोट फंक्शन में जब हम एक इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे, तो क्या करेगा? इसे फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उसे रिटर्न करता है, जिसे आपको एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो अब ये बी वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। यदि आप बी को प्रिंट करके देखें, यदि आप, तो इसमें 10.0 वैल्यू असाइन हो गई। मीन्स बी कैसा हो गया? फ्लोट टाइप का हो गया। आप चाहें तो इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। आपने टाइप फंक्शन के अंदर यदि बी वेरिएबल को पास कर दिया, तो इसका टाइप कैसा बता देगा? ये फ्लोट टाइप का बता देगा। तो ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हैं दोस्तों, जिनसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, यदि इसको आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स बी ए। तो एक हमने जो पास किया इसमें वैल्यू, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके और रिटर्न कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, उसे मैंने बी में रख लिया। और बी का टाइप यदि अब देखेंगे दोस्तों, तो अब इसका टाइप कैसा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। आप चाहें तो बी को प्रिंट करके भी देख लीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू ही प्रिंट होकर के आएगी। देखिए 10+0j, क्लियर है। तो इस टाइप से बहुत सारे फंक्शंस हैं। इंट को फ्लोट में बदल सकते हैं, फ्लोट को इंट में बदल सकते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू, ये 10 की वैल्यू फ्लोट है और आपको इंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इंट नाम का फंक्शन है, यहाँ पास कर दीजिए ए को, ये इस बी को किस में कर देगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यदि बी को यदि मैं प्रिंट करके देखूँ तो इसकी वैल्यू अब कैसी आई, इंटीजर वैल्यू आई। तो आपने एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बोला कि ये में जो भी वैल्यू है उसको इंट में कन्वर्ट करके और उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। और इससे पहले जो ये खुद से कन्वर्ट कर रहा था, यदि एक वैल्यू इंटीजर है दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है, तो उन दोनों को आपस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उनका रिजल्ट इंटीजर आएगा। एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट आएगा। एक इंटीजर है दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स आएगा। एक फ्लोट है दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स आएगा। देखिए यदि एक मैं फ्लोट ले लेता हूँ, इस वाले में करता हूँ मैं, एक वैल्यू मैंने फ्लोट ले ली a = 3.5 और दूसरी वैल्यू b को मैंने कॉम्प्लेक्स टाइप का ले लिया, b = 2.5 + 2j। और यदि मैं c = a + b किया जाए दोस्तों और c को प्रिंट करके आप देखेंगे तो कैसा आएगा वैल्यू, c का कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। एक फ्लोट दूसरा कॉम्प्लेक्स, इसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स टाइप का आ रहा है। आप चाहें तो इसका टाइप भी, वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, टाइप फंक्शन से इसको प्रिंट करके टाइप भी इसका देख सकते हैं आप लोग। तो इसका टाइप कैसा आ जाएगा, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टाइप का, एक फ्लोट दूसरा कॉम्प्लेक्स, तो रिजल्ट विल बी कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड दिस वन इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं फाइल ओपन कर दे रहा हूँ जिसमें मैंने फंक्शन सारे लिख रखे हैं जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं कन्वर्जन की, तो ये तो ऑपरेटर्स हैं। देखिए इस फंक्शन को मैं ओपन करता हूं, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हमने डिफाइन कर रखे हैं जिससे आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन में दोस्तों जैसे इंट, और इसके अंदर यदि कोई वेरिएबल पास कर दोगे तो जो भी एक्स जिस भी टाइप का होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर टाइप। यदि एक्स किसी भी टाइप का यदि फ्लोट फंक्शन में पास कर दोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट टाइप। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पास कर दोगे कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और ये कन्वर्ट करके क्या करते हैं, रिटर्न भी करते हैं वैल्यू को। लिस्ट के अंदर पास कर दोगे तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, सेट के अंदर पास कर दोगे सेट टाइप का कन्वर्ट कर देगा। तो जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शंस को हम लोग यूज करके डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फंक्शंस हैं
जिससे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके देख सकते हैं। इसके बाद यदि ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया कि आइदर आर्गुमेंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर द अदर विल बी कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज इफ आइदर आर्गुमेंट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द अदर इज कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग पॉइंट, otherwise both must be integer and no conversion is required. But if you want to convert explicitly, then you can use these functions to convert the corresponding variable into the required data type. Clear है दोस्तों? दोस्तों यदि आपको यूजर से कोई भी इनपुट लेना है अपने कोड में, यदि आपको यूजर से इनपुट लेना है अपने कोड में, तो इनपुट लेने के लिए जो कोड ब्लॉक आप लोगों को फंक्शन प्रोवाइड करता है, कोड ब्लॉक कह रहा हूँ, इनपुट लेने के लिए जो पाइथन आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। आपने इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब इनपुट लेने में देखिए, यदि इसका फॉर्मेट देखा जाए तो यहाँ एक प्रॉम्प्टिंग मैसेज हम लिख सकते हैं कि एंटर योर नेम। आपने लिखा एंटर योर नेम, आपने लिखा एंटर योर नेम, और ये फंक्शन क्या करेगा, जब ये फंक्शन चलेगा यूजर के सामने ये प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा जो इस इनपुट फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं, और यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको ये फंक्शन रिटर्न भी कर देता है। तो हम लोग किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करा सकते हैं। तो नेम वेरिएबल में जो भी यूजर इनपुट करेगा वो नेम वेरिएबल में आ जाएगा। देखिए करके रन करते हैं, यदि यहाँ यूजर प्रॉम्प्टिंग मैसेज आया एंटर योर नेम, और यहाँ नेम मैंने दे दिया संतोष, तो ये नेम रिटर्न कर देगा और नेम वेरिएबल में ये वैल्यू चली गई। लेकिन सिंस हमने इसे प्रिंट नहीं किया है, तो उसे आप यदि चाहें तो इसके बाद यहाँ यदि मैं यहाँ नेम को ऐसे ही प्रिंट कर दूँ तो ये रन करें, तो नेम में जो भी नेम वेरिएबल में हमने पास किया संतोष, और सिंस ये नेम को बाद में मैंने इवेलुएट भी कराया है, तो इसको यदि रन करोगे तो आप उसके आगे संतोष एंटर योर नेम, यूजर ने नेम संतोष एंटर किया और ये नेम प्रिंट होकर के आ गया। क्लियर है दोस्तों? ये इनपुट फंक्शन जो हम इनपुट लेते हैं दोस्तों, जो भी इनपुट पास किया जाता है उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। जैसे यदि मैंने एक यूजर से कहा एंटर अ नंबर, बोला एंटर अ या एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से बोला एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने जो भी नंबर एंटर, ये प्रॉम्प्टिंग मैसेज आएगा और वो नंबर n1 में हम स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही मैंने n2 में एक दूसरा नंबर मांगा यूजर से, बोला इनपुट और इसके अंदर मैसेज डाला एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने दूसरा नंबर दिया, उसके सामने मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, जो भी एंट्री करेगा वो n2 में रिटर्न हो जाएगा। अब दोस्तों यदि मैंने n1 प्लस n2 को प्रिंट करके आप देखेंगे और रन करेंगे तो ये क्या करेगा, दो नंबर यूजर जो देगा दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये क्यों कॉन्कैटिनेट कर देगा, क्योंकि n1 और n2 में ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी एंट्री की जाए भले ही आपने नंबर दिया है उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो यदि हम प्रिंट करेंगे तो दो स्ट्रिंग के बीच प्लस ऑपरेटर लगाने पे क्या करता है, ये कॉन्कैटिनेट कर देता है। मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग दिया 5, एंटर किया, सेकंड स्ट्रिंग दिया 6, अब ये 5 रिटर्न किया होगा n1 में आ गया, 6 अब एंटर करेंगे रिटर्न करेगा n2 में आ जाएगा, और n1 प्लस n2 करने से 5 और 6 को सिंस दोनों स्ट्रिंग की तरह आए थे इसलिए इनको कॉन्कैटिनेट कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रिंग की तरह ना ट्रीट करें दोस्तों, तो हम लोग क्या करें, इनको स्ट्रिंग की तरह नहीं ट्रीट कराना चाहते हैं आप, तो इनको दोस्तों ये जो इंट फंक्शन मैंने अभी बताया था एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर मैंने बाइंड कर दिया। ये पूरा इनपुट लेने का जो काम था, इसको जो भी इनपुट लिया जाएगा उसको इंट फंक्शन में पास कर देंगे, तो जो वैल्यूज रहेगी उसको क्या करेगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट करके देन रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम इंट के अंदर यदि पास कर दे तो इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। ऐसे ही फ्लोट के अंदर पास कर देंगे तो जो इनपुट होगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। अब जब हम लोग
तो इंट फ्लोट अभी जो फंक्शंस बताए थे कन्वर्जन करने के लिए, तो इनपुट फंक्शन को उन करेस्पॉन्डिंग फंक्शंस में पास करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो इनपुट, अब जो इनपुट यहाँ लेंगे, यदि आपको स्ट्रिंग ही इनपुट लेना था तो इंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि लेकिन आपको इंट वैल्यू चाहिए तो उसके आगे इंट फंक्शन टाइप के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। यदि आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट फंक्शन के अंदर इनपुट लेना पड़ेगा। अब जब इसको रन करेंगे आप तो देखेंगे यूजर ने 5 दिया, यदि पहली वैल्यू 5 दे दिया, दूसरी वैल्यू 6 दिया, तो उन दोनों को ऐड करके दूसरी वैल्यू दिया 6, अब दोनों को ऐड करके रिजल्ट 11 आ गया जो आप चाहते थे। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेना आ गया दोस्तों। अब एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग प्रिंट फंक्शन का कैसे, अभी तक दोस्तों जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे, देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है स्टेटमेंट। दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा वैलिड पाइथन कोड जो कि इवेलुएट हो करके और उसका रिजल्ट सीधे डिस्प्ले हो जाए। जैसे हम लिखे 5 + 6, तो 5 और 6 को +6 को इवेलुएट करेगा और रिजल्ट को यहीं पे प्रिंट कर देगा सीधे। पाइथन ने सीधे यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। आपने कोई दूसरा एक्सप्रेशन लिखा, आपने लिखा दोस्तों वेरिएबल में जो हम असाइनमेंट करते हैं दोस्तों, जैसे ए में हमने 5 असाइन किया, बी में हमने 10 असाइन किया और सी में हमने मान लीजिए 10 असाइन किया या 20 असाइन किया। क्लियर है? तो अब जब हम ए प्लस बी प्लस सी किया तो ये क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करेगा और इवेलुएट करके डायरेक्टली इसका रिजल्ट दे देगा। तो एक्सप्रेशन में सम कुछ ऑपरेंड्स और कुछ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसका इवेलुएट करके रिजल्ट को डायरेक्टली पाइथन प्रिंट कर देता है। ये एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। अब जो ये असाइनमेंट में दोस्तों यहाँ दिखाया हूँ, मल्टीपल असाइनमेंट भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। यही वाला टास्क जो मैंने यहाँ किया है, एक दूसरा कोड ब्लॉक बनाता हूँ और दोस्तों कोड सेल बनाता हूँ दूसरा मैंने, और a, b, c इक्वल्स टू 5, 10, 20 ऐसे भी असाइनमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल, जैसे जिस ऑर्डर में वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज भी उसी ऑर्डर में ये लिखा जाए, a = 5, b = 10, c = 20 या a, b, c = 5, 10, 20 दोनों सेम बात है। ये पाइथन में अलाउ है मल्टीपल असाइनमेंट। ए को 5 असाइन कर देगा, बी को 10 और सी को 20 असाइन कर देगा। अब यदि मैंने a + b + c किया दोस्तों, तो इसका रिजल्ट क्या प्रिंट कर देगा, वही 35 फिर से प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। और ये मल्टीपल असाइनमेंट जरूरी नहीं कि सारे एक ही टाइप के हों, डिफरेंट टाइप का डेटा वैल्यूज भी हो सकती हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि एक्सप्लिसिट, अब इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। हम बात करते हैं स्टेटमेंट। दोस्तों जो ये लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक लाइन का कमेंट लिखना है तो इस हैश सिंबल के साथ पाइथन में लिखते हैं, और मल्टी लाइन लिखना है तो या तो 3 ट्रिपल डबल कोट, 3 बार डबल कोट से ओपन करेंगे, 3 बार डबल कोट से क्लोज करेंगे, या 3 बार सिंगल कोट से ओपन करेंगे, 3 बार सिंगल कोट से क्लोज करेंगे। तो स्टेटमेंट अब बताता हूँ दोस्तों। कोई भी पाइथन का एक वैलिड इंस्ट्रक्शंस जो पाइथन के इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करना हो, उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे आपने लिखा a = 10, यदि आपने सीधे डायरेक्टली यहाँ पे a को प्रिंट कर दिया, या आपने लिखा a = 10, दो वैल्यू ले लेता हूँ, a, b = 10, 30.5, तो a को आपने 10, b को 30.5 असाइन कर दिया। अब यदि मैंने
इसको सीधे यहाँ लिखा ए और बी। तो यदि मैंने, तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी दोस्तों वो सिर्फ प्रिंट होकर के आ जाएगी। ए की वैल्यू प्रिंट किया होगा लेकिन एक बार में एक ही आउटपुट दिखेगा, तो यहाँ सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन इवेलुएट किया ए में जो भी वैल्यू थी उसको ऑपरेंड या ऑपरेटर या उनके कॉम्बिनेशंस में उनको प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन आप चाहते हैं दोस्तों ये दोनों एक साथ दिखाए, आप चाहते हैं कि ए वाली मतलब एक मैं इस प्रॉपर स्टेटमेंट यूज करके भी हम लोग, जैसे यहाँ दूसरा मैंने दोबारा से लिखा इसी चीज़ को, और यहाँ पे मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों इस प्रिंट नाम का फंक्शन पाइथन में है जिससे प्रिंट किया जा सकता है। और इस पाइथन में हम कितने भी वेरिएबल की वैल्यू, मैंने लिखा ए कॉमा बी, तो दोनों की वैल्यू, और देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक साथ आपका प्रिंट हो जाएगा ए कॉमा बी, ए और बी दोनों प्रिंट हो जाएगा। यदि मैं रन करूँ इसको तो देखिए ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 35, ऐसे प्रिंट हो गया। अब दोस्तों आपको इस प्रिंट एफ फंक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं। यदि आपको ये देखना है तो प्रिंट एफ फंक्शन के पहले यदि मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं दोस्तों और इसको रन करूं, प्रिंट एफ नहीं होता, यहाँ का जो फंक्शन है पाइथन का प्रिंट नाम का फंक्शन है। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, बोल रहा हूँ प्रिंट एफ, तो प्रिंट फंक्शन से प्रिंट होता है दोस्तों। और इसके अंदर कितने भी वेरिएबल कॉमा सेपरेटेड, देखिए इसमें क्या होता है वैल्यूज कितनी, या यदि आपको जानना है किसी भी फंक्शन के बारे में कि उस फंक्शन का क्या फॉर्मेट है, क्या सिंटेक्स है, कैसे यूज करना है, तो उस फंक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के एग्जीक्यूट करिए तो यहाँ हेल्प खुल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट एफ में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कितनी भी यूज कर लीजिए, और जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाती हैं कहाँ प्रिंट होती हैं, जहाँ आपने फाइल में मेंशन किया कि इस जगह पे प्रिंट होंगी। फाइल इक्वल टू सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट, तो सिस्टम के स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका कंसोल जो आपका स्क्रीन है उस पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। और जो वैल्यूज हैं प्रिंट होंगी उनके बीच में सेपरेटर के फॉर्म में स्पेस लगा होगा। सेपरेटर इक्वल टू स्पेस का मतलब इस स्पेस से सेपरेटेड होंगे वैल्यूज। जो देखिए यहाँ दो वैल्यू प्रिंट हुई है, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। आप इनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं कि स्पेस की जगह पे कुछ और आए। और प्रिंट एफ के लास्ट में स्लैश एन खुद लगा होता है जिससे कि आप न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस का यहाँ नीचे मीनिंग भी समझाया हुआ है जिससे आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ ए और बी की वैल्यू प्रिंट तो हो, लेकिन प्रिंट होते समय ए और बी के बीच में सेपरेटर ए और बी ए कॉमा बी तो प्रिंट हो, ए और बी की वैल्यू, लेकिन इनका बीच में सेपरेटर एक एरो आए। तो सेपरेटर इक्वल टू, यदि आपने लिख दिया डबल कोट्स या सिंगल कोट में एक एरो लगा दिया ऐसे, ये प्रिंट होंगी ए और बी की वैल्यू, और लेकिन उनके बीच में स्पेस की जगह पे ये एरो लिख के आया। देखिए यहाँ तो स्पेस था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेपरेटर है वो क्या है, स्पेस है, इसलिए दोनों वैल्यू स्पेस में आ रही थी। लेकिन यदि आप एंड सेपरेटर इक्वल टू एरो लगा देंगे तो एरो से सेपरेटेड होंगे। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग अब ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोड ब्लॉक इंसर्ट करता हूँ, इसके बाद कोड सेल इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ नहीं बेटा दोस्तों, प्रिंट फंक्शन चलता है, यहाँ पे ध्यान रखना है प्रिंट फंक्शन। और यहाँ एक मैसेज लिखा वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, ये प्रिंट होकर क्या है, फिर कॉमा उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है। और इसी तरीके से फिर से मैंने लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, और कॉमा देके बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ये जब हम चलाएंगे दोस्तों तो ये दोनों मैसेज प्रिंट होकर के आएंगे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10
उसके बाद सिंस इसके लास्ट में स्लैश एन ऑटोमेटिकली लगा होता है तो न्यू लाइन में कंट्रोल चला जाएगा और आपका अगला प्रिंटफ अगली लाइन में प्रिंट होगा। आपको यदि है ना, आपको अलग से स्लैश एन लगाने की ज़रूरत पाइथन में नहीं पड़ती। यदि एक ही प्रिंटफ हम यूज किए रहते तो ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होकर के आ गया रहता, क्योंकि स्लैश एन तो प्रिंट, यदि हमने ये प्रिंटफ यूज़ नहीं किया होता, कुछ इस तरीके से किए रहते यदि हम लोग कि एक ही में प्रिंट किए रहते, लिखा कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए कॉमा, इसके बाद लगाया अंदर ही कॉमा और एक मैसेज लिखा वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू और कॉमा बी, तो क्या करेगा, पहले ये प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर लिखेगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। और लेकिन ये सेपरेटेड बाई स्पेस है तो इनके बीच में स्पेस आएगा और जब प्रिंट कर लेगा उसके बाद कंट्रोल अगली लाइन में जाएगा, इसलिए दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक ही लाइन में प्रिंट होकर के आ जाएंगी। देखिए एक ही लाइन में प्रिंट हो गई। यदि अलग अलग लाइन में प्रिंट करना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लैश मीन्स अलग अलग प्रिंटफ से यूज किया। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये एग्जीक्यूट कर रहा है प्रिंटफ फंक्शन को, एक वैलिड पाइथन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, इसके बाद आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आ गया। और अब जैसे आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से 2 नंबर लेके इनपुट या एक यूजर को से उसकी डिटेल पूछनी है और उसका वेलकम करना है, तो मैंने ये यूजर से बोला, एक इनपुट लिया, नेम पूछा, नेम इजकल टू इनपुट और यहाँ हम एक प्रॉम्प्टिंग मैसेज दिया, एंटर योर नेम, ठीक है। और दोस्तों पाइथन में किसी भी लाइन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, कहीं भी कोई करली ब्रेसेस नहीं लगता, इसमें इंडेंटेशन चलता है, जो आगे अभी आप लोगों को सिखाऊंगा जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट बताऊंगा। और आपने यहाँ पे नेम पूछने के बाद नेम पूछ लिया, एज पूछ लेते हैं, एज इक्वल्स टू और यहाँ पूछा इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ और इनपुट एंटर एज। उसके बाद दोस्तों एज के बाद सैलरी पूछ ले रहा हूँ, मैंने लिखा सैलरी इक्वल्स टू और फ्लोट टाइप में, फ्लोट में इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट और यहाँ बोला एंटर सैलरी, ठीक है। सारी चीज़ें ले ली दोस्तों। अब इसको यहाँ प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट योर नेम या वेलकम कॉमा नेम, है ना, वेलकम नेम, प्रिंट योर सैलरी इज योर एज और कॉमा एज और प्रिंट योर सैलरी इज कॉमा SALARY, है ना दोस्तों। ऐसे इनपुट लिया और उसे प्रिंट करके देख सकते हैं। तो कर एंटर योर नेम, मैंने यहाँ दिखा नाम में इस बॉक्स में ही देना है मैसेज, नाम दिया मान लीजिए अभिषेक, एंटर योर एज दे दिया दोस्तों 25, एंटर योर सैलरी 50,000 एंड ये सारी चीज़ें फिर प्रिंट होकर के आ गई। तो ऐसे मैंने इनपुट लिया दोस्तों प्रोग्राम में और उसको प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमें ऑपरेटर पढ़ना था, लेकिन सिंस ऑपरेटर अब ये नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका मैं बता दे रहा हूँ। इनपुट कैसे लेते हैं ये सीखा,
कैसे डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है ये सीखा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑपरेटर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार एलिमेंट्स ऑफ पाइथन पूछता है, तो एलिमेंट्स ऑफ पाइथन में आपको क्या बताना है, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स। इसके बाद दोस्तों डिफरेंट डेटा टाइप्स जितने पाइथन में बताए थे वो सारे बताने हैं। क्लियर है ना? तो ये एलिमेंट्स जब पूछे तो ये सारी बातें आप लोग को एक्सप्लेन करनी होंगी। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।